राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वन्या क्रिएशन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ एफएमसी की क्लास। तो फ्रेंड, अभी तक पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा, हमने ब्लाउज का A to Z फॉर्मूला आप लोगों के लिए आपके सामने लेकर आए हैं। उस फॉर्मूले का पूरा डिटेल हम आपको सिखाएंगे, पर साथ के साथ मैंने सोचा पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता दूं, जैसे कि कुर्ती के फॉर्मूले। तो आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि मैम प्लीज़ कुर्ती के भी सारे चार्ट मेंशन करना। तो ये मैं आपके लिए कुर्ती के सारे चार्ट मेंशन करने के लिए आ गई हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, सारे जो भी चार्ट हमारा यूज़ होगा कुर्ती में, और हमने ही इसी के साथ साथ हमने इसको नोटबुक पे भी नोट किया हुआ। तो आप लोग बोलते हैं कि मैम अगर आप इस चार्ट में इस तरह दिखाते तो बहुत छोटा दिखता है, क्लियर नहीं समझ में आता। तो इसी को मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए। अभी जो मैं लेकर आई हूँ एफएमसी की हमारी कुर्ती के जो फॉर्मूले मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, उसको मैंने कुछ इस तरह लिखा है कि आपको ये बहुत ही ईजी दिख जाए। अभी तो मैं इसको फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ, इसलिए आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, बट मैं जब आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी आपको सब कुछ डिटेल के साथ बड़ा बड़ा लिखा मिलेगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि जब भी आप मेथड को यूज करेंगे तो आपके पास पूरी एक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उसको आप जब खोलिए, जब भी कुर्ते का आप काम करिए, कुर्ती के लिए आप अपनी इस नोटबुक को निकालिए। अगर ब्लाउज के लिए आपको चाहिए तो ब्लाउज के फॉर्मूले वाला नोटबुक आप निकालिए। तो अगर ऐसा आप बनाते हैं तो ये आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो कुर्ती का मैं साथ में मेथड हम कैसे उसको बनाएंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो सब कुछ जब हम कुर्ती वाली क्लास शुरू करेंगे उसमें आपको सिखाएंगे। क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ ब्लाउज नहीं, कुर्ती, ब्लाउज और बॉटम यानी जो पैंट प्लाजो वगैरह है, ये सब मैं आपको मिक्स सिखाने वाली, क्योंकि मैं फिक्स टाइम पे नहीं सिखाने वाली कि मैं ब्लाउज ही आपको कंटिन्यू सिखाऊंगी या प्लाजो ही कंटिन्यू सिखाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो पहले काम आएगा मैं उसी अकॉर्डिंग आपको सिखाऊंगी और लास्ट में फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि आप में से सबने कमेंट बहुत किया है कि मैम प्लीज़ साथ के साथ फुल स्टिचिंग वाला वीडियो भी आप शेयर करिए। तो चलिए, अब ये बहुत देर नहीं करेंगे, हम ब्लाउज का तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, कुर्ती के जो भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको मेंशन करने जा रही हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्क्रीनशॉट जरूर ले या फिर आप नोटबुक पे उसको नोट कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अब हम फॉर्मूला शुरू करने जा रहे हैं। कुर्ती फॉर्मूला चार्ट एफएमसी फैशन मास्टरी कोर्स। तो इसमें हम आपको एक एक फॉर्मूला दिखाएंगे डिटेल के साथ। तो चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्मूले की। तो ये देखिए, कुर्ती आर्म होल फॉर्मूला डीप नेक, यानी कि ये हमारा डीप नेक के लिए है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो सब कुछ आपको हम डिटेल के साथ सिखाएंगे। ये हमारा चेस्ट राउंड है, यानी कि हमारा चेस्ट साइज़ है। ये हमारा बैक पार्ट के लिए है और ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए है। अभी जब हमने इससे पहले वाले जो फॉर्मूले देखे थे उसमें और इसमें डिफरेंस जो है वो यही है कि उसमें पैक और डीप दोनों का एक साथ दिया हुआ था, इसमें डीप नेक का अलग दिया गया है और फ्रंट नेक का अलग दिया हुआ है। बस इतनी ही डिफरेंस है। और अब बात करते हैं फ्रेंड हम पैक नेक की। तो देखिए, कुर्ती आर्म होल फॉर्मूला पैक नेक, यहाँ हमारा चेस्ट राउंड है, 27.252 स्टार्ट है, लास्ट हमारा 45 टू 5 तक है। यह हमारा बैक पार्ट का है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए हमारा जब भी बैक पार्ट आ रहा है, ये हम पैक नेक का दिखा रहे हैं, जब भी हमारा बैक पार्ट आता है तो इसमें देखिए प्लस होता है, ठीक। अगर साइज बड़ा है, 40 से ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा हो जाएगा तो 6 इंच आएगा, और 45 से ज़्यादा है तो यहाँ आएगा 6 माइनस हाफ इंच। तो इसको आप थोड़ा ध्यान देना, और जब भी हम इसको यूज़ करेंगे ब्लाउज में, सॉरी कुर्ती में, तो आपको पूरा डिटेल के साथ उसमें हम आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड, बार बार कुर्ती का ही आ रहा है, ब्लाउज वगैरह ज़्यादा आ रहा है दिमाग में, क्योंकि ब्लाउज की अभी मेरी क्लास फिनिश हुई है, बट नए फॉर्मूले से हम आपको और डिटेल के साथ सिखाने वाले हैं। तो ये दो फार्मूला आपको हमने बता दिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। उसके बाद अब हम आपको दिखाने वाले हैं कुर्ती आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। ये हमारा बोथ डीप नेक है, यानी हमारा ये दोनों डीप नेक का बताया गया है। ये हमारा चेस्ट राउंड है, चेस्ट राउंड हमने इसमें 3 पार्ट में ही दिया हुआ है। 27 से स्टार्ट है, 30 और 40, फिर 40.252 प्लस, यानी कि 40.25 से ज़्यादा हमारा अगर चेस्ट राउंड है तो हमें बैक में 1.25 और फ्रंट में 1 इंच का क्रॉस मार्क करना है। तो ये हमारा डीप नेक का हो गया। अब हम आपको
फ्रंट डीप बैक पैक नेक का दिखाने वाले हैं कुर्ती का आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो ये हमारा चेस्ट राउंड हो चुका है, 3 ही इसमें दिया हुआ है और ये बैक पार्ट के लिए है और ये फ्रंट पार्ट के लिए है। यहाँ हमारा 0.75 है और फ्रंट में हमारा 0.5 है। बैक में हमारा 1 इंच है और फ्रंट में हमारा 0.75 है। यहाँ बैक में हमारा 1.25 है तो यहाँ हमारा फ्रंट में 1 इंच है। तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा और कहीं कहीं अगर आपको लगता है कि साइज़ ओवर हो चुका है, पर आप उसको एक बार ट्राई करेंगे तो वो परफेक्ट ही आएगा, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट ही आएगा। तो ये 2 हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट फॉर्मूला दिखाने वाले हैं, कुर्ती शोल्डर डाउन चार्ट। ये हमारा फ्रंट डीप बैक पैक नेक का है। तो एक चीज़ का और ध्यान रखिए, हमने देखिए ये एरो लगा के सब में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको फिर ये पता चलेगा कि कुर्ती की फ्रंट पार्ट डीप है, कुर्ती का बैक पार्ट पैक है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा। डाउन शोल्डर डाउन चार्ट है ये हमारा शोल्डर साइज है 12.252 स्टार्ट है, 13 तक लास्ट हमारा 15.25 लास्ट है। उसके बाद जितने भी उससे ऊपर साइज में जाएंगे उसमें बैक में हमारा 1.75 का लगेगा और फ्रंट में 1 इंच का। और फ्रेंड आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ फ्रंट में हमारा सब 1 इंच पे ही है, ठीक है। फ्रंट में हमारा सब 1 इंच का ही है, बैक में हमारा जो भी है सब बैक में हमारा चेंज होगा। तो ये कुर्ती शोल्डर डाउन चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसीलिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये बड़ा बड़ा ही लिखा हुआ है। तो ये वाला फ्रेंड हमारा हो गया। अब इसका हम अपोजिट फॉर्मूला दिखाते हैं, यानी इसका दूसरा फॉर्मूला, ये हमारा पैक नेक में यूज़ होगा कुर्ती शोल्डर डाउन चार्ट। तो पैक नेक के हिसाब से है ये हमारा शोल्डर है, फुल शोल्डर, ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और यहाँ पर फ्रेंड देखिए फ्रंट और बैक दोनों में अलग है। अभी मैंने इससे पहले जो दिखाया था उसमें ये फ्रंट में हमारा पूरा 1 इंच था, क्योंकि यहाँ हमारा फ्रंट डीप है बैक पैक है। तो उसके हिसाब से हमारा जो ये वाला पार्ट है इसमें फ्रंट और बैक दोनों चेंज है, दोनों अलग अलग है। और साथ के साथ अगर आपका साइज शोल्डर साइज 12.25 से स्टार्ट है और लास्ट 15.25 प्लस है, यानी कि जो लास्ट कितना भी आपका शोल्डर हो आपको सिर्फ 1.75 ही लेना है और फ्रंट में 2 इंच का डाउन लेना है। उसके बाद अब हम आपको कुर्ती साइड डार्ट चार्ट के बारे में बताने वाले हैं। ये हमारा फ्रंट डीप बैक पैक नेक है, पैक नेक, ठीक है, यानी कि फ्रंट हमारा डीप होगा, बैक हमारा पैक होगा और ये पैक नेक में यूज़ होगा। तो देखिए फ्रेंड, पहले मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत से लोग आज भी कंफ्यूज होते हैं ये पैक नेक में क्या और ये डार्ट कैसा लगता है। तो मैं आपको पहले यहाँ दिखाती हूँ, ठीक है। सपोज करिए ये हमारी कुर्ती है, ये हमारी कुर्ती है, हमारा जो साइड में एक यहाँ भी डॉट लगता है, एक ऐसे डॉट जाता है। तो आप ये वाला जो डॉट है ये हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लेंगे, ठीक है। हमारी ब्लाउज के फ्रंट में भी डार्ट होता है, आपने देखा होगा, ये वो है। बैक पे तो हमारा सीधे डार्ट दोनों साइड इस तरह जाता है बैक पे ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चेस्ट राउंड के हिसाब से डार्ट सेंटर मार्क, ये हमारा डार्ट सेंटर मार्क है कि कितने पे हमारा ये मार्क, कितने पे डार्ट आएगा, और ये हमारा डार्ट है। तो यहाँ डार्ट हमारा 1.75, 2.25, 2.75, 3.25, 3.75 तक हमारा डार्ट इसमें दिया हुआ है। और जो सेंटर डार्ट की मार्किंग होगी वो हमारा आर्म होल में 0.50, आर्म होल 0.25, सेम अस आर्म होल, सेम अस आर्म होल, सेम अस आर्म होल। इन 3 में तो हमारा सेम ही जा रहा है, बस इन दोनों में हमारा चेंज होगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सेम इसका जो मेथड है वो हम आपको और डिटेल के साथ बनाएंगे, उसका हम छोटा छोटा वीडियो बताएंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि स्टार्टिंग में मैं आपको हर तरह के फॉर्मूले वगैरह मैं आपको बता दूं, ताकि जब भी हम क्लास शुरू करें तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपके सामने वो फॉर्मूला रखा हो और आप इजीली उसको बना सके। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद कुर्ती लूजिंग चार्ट,
ये हम डीप नेक का आपको बता रहे हैं कि कुर्ती में हमें कितना लूजिंग लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये रखना है। तो ये हमारा चेस्ट राउंड है, चेस्ट राउंड हमारा, तो चेस्ट राउंड हमारा 27.252 यानी कि 27.25 से कितने भी ज़्यादा होंगे उन सब में हमें ये सब यूज़ करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा में यूज़ करने वाला है, बैक और फ्रंट दोनों का दिया हुआ है अलग अलग। चेस्ट राउंड, चेस्ट प्लस 1.5, जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें 1.5 हम प्लस करेंगे, उसके बाद डिवाइड 4 करना है। तो ये हमारा बैक पैक का हो गया। अब फ्रंट पार्ट का हमारा चेस्ट प्लस 4 इंच, लूजिंग हमारी 4 इंच है, लूजिंग हम प्लस करेंगे, उसके बाद डिवाइड 4 करना है। सेम वेस्ट में, वेस्ट राउंड में हमें क्या करना है, चेस्ट मार्किंग 1, जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें 1 इंच हमें लेना है, उसके बाद हमारा डिवाइड 4 होगा। और यहाँ पर चेस्ट मार्किंग प्लस 1 इंच हमें प्लस करना है। हिप राउंड, हिप डिवाइड 4, हिप डिवाइड 4। तो इन दोनों में हमें कुछ भी लूजिंग वगैरह में कुछ नहीं ऐड करना है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं पहले, हमें इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। तो ये हमारा डीप नेक का है जो मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट निकालने जा रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए, ब्रॉड नेक माइनस चार्ट, फ्रंट डीप बैक पैक। तो ये हमारा फ्रंट डीप रहेगा और बैक हमारा पैक रहेगा, उसमें हमें यूज़ करना है। तो रेडी शोल्डर 1 इंच आप रख सकते हैं, 1.25 टू 2 इंच का रख सकते हैं, 2.25 टू 3 इंच का रख सकते हैं, 3.25 टू 4 इंच तक का आप रेडी शोल्डर रख सकते हैं। और उसके हिसाब से आपको इसमें से ये माइनस करना है आपके फॉर्मूले के हिसाब से। इसको कैसे यूज़ करेंगे ये आप तब सीखेंगे जब हम आपको कुर्ती के बारे में पूरी नॉलेज देंगे, कुर्ती का हम आपको फॉर्मूला पूरा समझाएंगे कि कैसे हम कहाँ का क्या क्या यूज़ हो रहा है, वो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अभी तो हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ये फॉर्मूला हमारा कुर्ती में यूज़ होगा, आप इसको नोट करके रख लीजिए, ये बहुत यूज़फुल है। अब ये नेक्स्ट और हमारा ये लास्ट फॉर्मूला है, कुर्ती आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। ये हमारा पैक नेक का है। ये हमारा चेस्ट राउंड है 27.25 टू 30। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक हम दोनों में यही लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस में 0.75। उसके बाद 30.25 टू 40, 1 इंच का क्रॉस हमारा आएगा। और उसके बाद 40.25 टू प्लस प्लस, यानी कि अगर 40.25 से ज़्यादा साइज़ है रेडी शोल्डर का हमारा तो वहाँ 1.25 तक आएगा। तो आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। ये सारे जितने भी मैंने आपको भी फॉर्मूले दिखाए हैं सब बहुत यूज़फुल है, और यही रीज़न है कि मैंने इतना बड़ा लिखा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और भी कोई आपके डाउट या और भी कुछ सीखना चाहते हैं डिटेल के साथ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें समझा दूं। और देखिए, जैसे मैंने ये नोटबुक बनाया ना, आप लोग इसको बिल्कुल सेम ऐसा बना सकते हैं। ये आपके पास रहेगा, जब भी आप उसको यूज़ करेंगे वो ईज़िली आपको मिल जाएगा। और बात करें तो फ्रंट पैटर्न की कटिंग वगैरह वो हम आपको बाद में सिखाएंगे, क्योंकि अभी हम पहले ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरी है जाननी। और एक बात और, आप में से जिन जिन को भी स्लीव का फॉर्मूला या फार्मा बनाना सीखना है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसी पे आएगा, बहुत डिटेल के साथ हम आपको स्लीव बनाना सिखाएंगे और उसी स्लीव से आप बड़ी स्लीव, छोटी स्लीव, सारी स्लीव बना सकते हैं। तो उसका हम नेक्स्ट पार्ट हमारा कल अपलोड हो जाएगा। आज वाले पार्ट में आप पहले इस पार्ट का पूरा मज़ा लीजिए, पूरी डिटेल के साथ हमने जो ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखिए बिना स्किप किए। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। और स्लीव में कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला भी हम आपको पैटर्न के साथ ही साथ दिखाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। अगर फॉर्मूला है तो आप कोई भी साइज़ का पैटर्न बना सकते हैं, कोई भी साइज़ की स्लीव की कटिंग कर सकते हैं, वो चाहे 2 इंच हो, 3 इंच हो, 6 इंच हो या 10 इंच हो या पूरा हमारा 23 यानी फुल स्लीव हो। तो उन सब का भी फॉर्मूला हम आपको कल के पार्ट में पूरे डिटेल के साथ देने वाले हैं। तो अभी लेते हैं हम आपसे अलविदा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम आपको स्लीव का फॉर्मूला और स्लीव का पूरा पैटर्न बनाना सिखाएंगे डिटेल के साथ। आप सभी को राधे राधे।